रीड करें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 54, इन द फिगर शोन द आउटपुट y इज रिक्वायर्ड टू बी, आउटपुट y की वैल्यू क्या रिक्वायर्ड है, इज रिक्वायर्ड टू बी y इक्वल टू ए बी प्लस सी बार डी बार, द गेट्स G1 एंड G2 मस्ट बी। यानी कि इसमें हमें y की वैल्यू क्या चाहिए वो इसमें दे दिया गया है। y की वैल्यू हमें क्या रिक्वायर्ड है, ये गिवन है, यानी कि y इक्वल टू रिक्वायर्ड है यहां पर ए बी प्लस सी बार डी बार, ये गिवन है। अब ऑब्वियसली अगर हम ऑब्जर्व करते हैं इसको तो यहां पर क्या मिलेगा, ए बार मिलेगा हमको, यहां पर क्या मिलेगा, यहां पर मिलेगा बी बार। अब ये ए बार एंड बी बार कुछ ऑपरेट होंगे और जीवन का आउटपुट यहां पर मिल जाएगा। सपोज जीवन के आउटपुट को हमने मान लिया कि एक्स आ रहा है, यहां पर कनेक्टेड है नॉर गेट, तो यहां पर क्या मिलेगा, ऑब्वियसली यहां पर मिलेगा आपको सी प्लस डी होल बार, सी प्लस डी होल बार। अब अगर हम इसमें आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो जो y है वो क्या है, G2 गेट और C प्लस डी होल बार का रिजल्टिंग है। मतलब आपने देखा कुछ भी एक ऑपरेशन हुआ होगा बिटवीन दिस x एंड C प्लस डी होल बार, यानी कि x, अब यहां पर मैंने कुछ भी ऑपरेशन बोल दिया, ऐसे स्टार ऑपरेशन बोल दिया, स्टार C प्लस डी होल बार, C प्लस डी होल बार, ये हो गया ओके। और इसकी वैल्यू क्या दी गई है, ए बी प्लस सी बार डी बार दी गई है। तो हम ये मान सकते हैं कि x स्टार सी बार डी बार इक्वल टू व्हाट, ए बी प्लस सी बार डी बार। यानी कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस स्टार ऑपरेटर को मान लूं और ऑपरेशन, यहां पर और ऑपरेशन हो रहा है ओके, तो G2 को मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि और ऑपरेशन है, तो अगर G2 और है तो A ऑप्शन और C ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर मान लीजिए मैं ऑप्शन ए के साथ चलता हूं, है ना, ऑप्शन ए के साथ अगर मैं डिस्कस करूं तो ए में G1 को क्या बोला है, इनमें G1 को बोला है नॉर। तो जरा G1 को नॉर मार के देखते हैं। यहां पर अगर ये नॉर गेट होता तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू हो जाएगी ए बार बी बार, दो इनपुट आ रहे हैं नॉर गेट पर, यानी कि ए बार प्लस बी बार होल बार। एम आई राइट और नॉट? G1 नॉर गेट है तो नॉर गेट क्या करता है, ऐड करता है दोनों वेरिएबल्स को और होल कॉम्प्लीमेंट कर देता है। यानी कि हमने लिखा है यहां से ए बार प्लस बी बार होल कॉम्प्लीमेंट। तो x की वैल्यू हमको क्या मिल गई, यहां से डिस्ट्रीब्यूशन सॉरी डिमॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई करेंगे हम इसमें, तो ये मिल जाएगी x की वैल्यू, दैट इज व्हाट, दिस इज ए बी। तो x की वैल्यू हमको मिल गई ए बी। स्टार ऑपरेशन को हमने क्या माना है, ऑप्शन ए में G2 को हमने माना है और गेट। तो G2 अगर और है तो ऑब्वियस है y की वैल्यू हो जाएगी अब ए बी, यानी कि x प्लस सी बार डी बार। तो y इक्वल टू हो गया x मतलब ए बी प्लस सी बार डी बार। यानी कि हमने जो ऑप्शन ए अज्यूम किया था दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए जो है वो नॉर एंड और सही आंसर है। ठीक है, आप चाहते तो ऑप्शन सी के लिए इसे भी रियलाइज कर सकते थे और बचे हुए ऑप्शंस के लिए भी इसे रियलाइज कर सकते थे। क्लियर सभी को? तो यहां पर ऑप्शन ए हमारा यह करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। राइट अ नोट पॉइंट हियर, ऑल्टरनेटिव सिंबल्स, ऑल्टरनेटिव सिंबल्स यानी कि लॉजिक गेट्स हम यहां पर जो यूज कर रहे हैं उनके सिंबल्स को अगर मैं डिमॉर्गन्स प्रिंसिपल को स्पेशली अगर हम यूज करते हैं देन उनके जो लॉजिकल रिप्रेजेंटेशंस हैं उनको थोड़ा सा अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। यानी कि ये पूरा डिस्कशन बेस्ड है डिमॉर्गन्स प्रिंसिपल पर। डिमॉर्गन्स प्रिंसिपल क्या है हम लोग पढ़ चुके हैं, कैसे लिखते हैं, ए बी होल बार बिकम्स ए बार प्लस बी बार, ए प्लस बी होल बार बिकम्स ए बार इंटू बी बार। ये है डिमॉर्गन्स प्रिंसिपल। तो अल्टरनेटिव सिंबल्स जो हम लिखते हैं वो भी इसी फिलॉसफी पर बेस्ड है। तो फर्स्ट लिखिएगा इसमें नॉट गेट। नॉट गेट, नॉट गेट का पॉपुलरली यूज्ड सिंबल है ये,
तो हम इसको सम टाइम इस तरह से भी लिख देते हैं, दिस इज ऑल्सो नॉट गेट। ओके, सेकेंड लिखिएगा एंड गेट। एंड गेट का पॉपुलरली यूज सिंबल है ये। अच्छा, इसका आउटपुट क्या है एंड गेट का? y इक्वल टू ए बी आउटपुट है। ओके, थोड़ा सा रियलाइज करता हूं मैं, y इक्वल टू ए बी यहां पर है, तो कोई परेशानी अगर हम इसको ऐसे डबल कॉम्प्लीमेंट लिख दें? कोई परेशानी नहीं है। मतलब हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बार प्लस बी बार भी लिख सकते हैं। यानी कि अगर ए बार वेरिएबल मैं सेपरेटली जनरेट कर लूं, बी बार वेरिएबल सेपरेटली जनरेट कर लूं और उसको भेज दूं किस पर? नॉर गेट पर। यानी कि मैं इक्विवेलेंटली इससे रिप्लेस कर सकता हूं विथ एन बबल्ड नॉर गेट। समझ पा रहे हैं आप लोग? नॉर ऑपरेशन किया हमने इस ए बार वेरिएबल का बी बार वेरिएबल का, तो यहां पर ए भेजा आपने, बबल्स लगा हुआ है, बबल दिखाता है कॉम्प्लीमेंट को, तो ए बन गया ए बार, बी बन गया बी बार, और नॉर गेट पे पास हुआ तो ए बार प्लस बी बार होल बार। क्लियर? थर्ड लिखिएगा और गेट। थर्ड वन इज और गेट, ए बी। तो यहां पर अगर हम इसको भेजते हैं आगे, तो ए प्लस बी यहां पर जनरेट होगा। y इक्वल टू क्या मिलेगा हमको? a प्लस बी। सो वंस अगेन मैं क्या कर सकता हूं, ऐसे डबल कॉम्प्लीमेंट में लिख सकता हूं। यानी कि अगर हम इसे ब्रेक करते हैं यहां से, तो आ जाएगा a बार डॉट बी बार होल बार। यानी कि हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं किससे? नैंड गेट से, बबल्ड नैंड गेट से। ये नैंड गेट आपने बनाया और दोनों इनपुट्स को हम क्या करते हैं, यहां से बबल्ड करते हैं इस तरह से, लाइक दिस। सो दीज आर द ऑल्टरनेटिव सिंबल्स। नेक्स्ट देखिए फोर्थ वन, नैंड गेट। नैंड गेट को ओरिजिनली इस तरह से लिखते हैं, बिल्कुल सही बात है, ऐसे लिख दिया आपने। एक्सप्रेशन क्या है नैंड गेट का? एक्सप्रेशन है ए बी होल बार। अब इस ए बी होल बार को मैं ऑब्वियसली ऐसे लिख सकता हूं क्या? डिमॉर्गन्स प्रिंसिपल के हिसाब से ए बार प्लस बी बार लिख सकता हूं इसे। तो ए बार प्लस बी बार को अगर मुझे रिप्लेस करना है, देन ऑब्वियसली मैं इसे रिप्लेस कर सकता हूं विथ बबल्ड और गेट, यानी कि और गेट में कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करके। इतनी बात क्लियर है सभी को? कोई कंफ्यूजन नहीं है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ वन, नॉर गेट। नॉर गेट, तो ये है नॉर गेट। ए बी, नॉर ऑपरेशन हुआ ए बी। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? नॉर मतलब क्या बोलेंगे हम? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए प्लस बी बोलेंगे इसे। तो जब आप इसे लिखेंगे इस तरह से, क्या लिखा जाएगा? ए बार डॉट बी बार। यानी कि यहां पर आएगा ए बार डॉट बी बार। यानी कि अगर हम एंड ऑपरेशन करें ऑन द बबल्ड एंड, सो देन दिस इज इक्विवेलेंट टू से नॉर गेट। एनालॉजी अगर आप समझें तो दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर फॉर अंडरस्टैंडिंग। ये काफी क्लोज ऑब्जर्वेशन एक दूसरे के। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी। नॉर गेट हो गया, अब लिखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखते हैं यहां पर सिक्स्थ वन, एक्सॉर गेट। एक्सॉर गेट का जो ओरिजिनल सिंबल है वो इस तरह से, ऑब्वियसली सभी ने पढ़ा है इसको। दिस इज, इस रिप्रेजेंटेशन को मैं ऑलरेडी डिराइव भी कर चुका हूं आपके लिए। तो ये मान लीजिए ए बी है, तो हमने वहां पर लिखा था इस तरह से कि हम इसे एक्सनॉर से भी रिप्लेस कर सकते हैं बाय मेकिंग सिंगल बबल। इवन आप चाहें तो ए एंड बी को भी नहीं बताएं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। सेवेंथ लिखिएगा एक्सनॉर गेट। एक्सनॉर गेट, सो दिस इज एक्सनॉर गेट। ए बी इक्विवेलेंटली हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं किससे? ऑब्वियसली बिल्कुल सही सोचा आपने, विथ बबल्ड एक्सॉर गेट। लॉजिकली वी कैन रिप्लेस इट। तो ये हो गए हमारे सभी लॉजिक गेट्स और उनके ऑल्टरनेटिव सिंबल्स। जल्दी से नोट कर लें इसको स्क्रीन को रख के, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग कीजिएगा
NAND गेट एज अ यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट। एक शुरुआत में मैंने एक स्टेटमेंट यूज किया था जब हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे लॉजिक गेट्स का, तो वहां पर मैंने मेंशन किया था कि NAND गेट एक यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट है। ओके, यानी कि इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है बाय यूजिंग NAND गेट वी कैन इंप्लीमेंट एनी ऑफ द लॉजिकल एक्सप्रेशन, यानी कि किसी भी लॉजिकल एक्सप्रेशन को हम NAND गेट का यूज करके इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ये इस बात का मतलब है। ओके, अब अगर मैं यहां पर बोलता हूं कि NOR गेट इज ऑल्सो यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट्स, तो दैट स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, यानी कि NOR गेट का भी हम यूज करके किसी भी लॉजिकल एक्सप्रेशन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्लियर है? यानी कि यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट का मतलब क्या है? एक ऐसा लॉजिक सर्किट जिससे कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशन इंप्लीमेंट किया जा सकता हो, उसे हम बोलते हैं NAND गेट। स्टैंडर्ड लॉजिक गेट्स हैं 7, उन 7 में से 2 ही लॉजिक गेट ऐसे हैं जो यूनिवर्सल एक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ गई? यानी कि हमारे पास 3 ऑपरेशंस हैं, नॉट, एंड, और। इन तीनों ऑपरेशंस को जो हैंडल कर सकता है लॉजिक गेट, दैट लॉजिक गेट कैन एक्ट एज अ यूनिवर्सल लॉजिक गेट। तो अब मैं यहां पर इस बात को जस्टिफाई किस तरह से करूंगा? यहां पर मैं NAND गेट का यूज करके जितने भी लॉजिक गेट हैं, बचे हुए 6 लॉजिक गेट हमारे पास, उन सभी को इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। So that shows कि NAND is a universal logic gate। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट लिखिएगा नॉट गेट, फर्स्ट लिखिएगा नॉट गेट। नॉट गेट को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? यानी कि अगर हमें सिंपल इसे NAND से इंप्लीमेंट करना है, लेट्स सी, तो ये हो गया NAND गेट। अगर इसके फर्स्ट एंड सेकंड टर्मिनल को मैं क्या कर दूं? शॉर्टेड कर दूं इस तरह से, तो ये बन जाएगा, ए अप्लाई किया आपने और यहां पर जनरेट होगा अब ए डॉट ए बार, यानी कि ए डॉट ए होल बार, यानी कि इसकी वैल्यू क्या है? इक्वल टू ए बार। ओके, सेकंड लिखिएगा एंड गेट। एंड गेट का एक्सप्रेशन क्या है? ए बी, सभी को पता है ए बी। तो हमने यहां पर क्या किया? पहले एक NAND कनेक्ट किया, तो जिससे जनरेट हुआ हमारे पास ए बी से जनरेट हुआ यहां पर ए बी होल बार। ध्यान से सुना, बहुत सिंपल ऑब्जर्वेशंस हैं, आगे चल के मैं आपको सजेस्ट भी करूंगा कि इनको आप याद रखें। और फिर से हमने इसे कॉम्प्लीमेंट से पास करा दिया, तो ऑब्वियस है कि अब यहां पर क्या जनरेट होगा? ए बी होल बार ऑफ द बार, दैट मींस इट बिकम्स ए बी, यानी कि एंड गेट इंप्लीमेंट हो गया 2 NAND गेट का यूज करके। अब हमें लिखना है और गेट। और गेट का एक्सप्रेशन क्या है? a प्लस बी। जरा थोड़ा सा समझते हैं साइड में, यानी कि और गेट मतलब a प्लस बी। ओके, अगर मैं ऐसे 2 कॉम्प्लीमेंट लगा दूं तो किसी को आपत्ति है? कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं? यहां पर होल कॉम्प्लीमेंट मैंने लगाया और इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? आई कैन राइट ए बार डॉट बी बार, होल कॉम्प्लीमेंट अंडर एडिशन। आपने क्या किया? इंडिविजुअल वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट किया अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो अगर मैं सेपरेटली ए बार को जनरेट कर लूं, बी बार को जनरेट कर लूं और इनका NAND ऑपरेशन कर दूं, तो वो बन जाएगा और गेट। यानी कि ए बार कैसे जनरेट होगा? बाय यूजिंग 1 NAND गेट। ये एक NAND गेट का यूज करके जनरेट हो गया ए बार यहां पर। दूसरे NAND गेट का यूज करके हमने यहां पर जनरेट किया बी बार, यहां पर हमने जनरेट किया बी बार। ओके, ए बार जनरेट हो गया, बी बार जनरेट हो गया। अब हम इनको क्या करेंगे? कंबाइंड करेंगे और भेज देंगे नेक्स्ट NAND गेट पर। तो यहां से अब जनरेट होगा यहां पर ए बार बी बार डॉट होल कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यहां पर मिलेगा आपको ए प्लस बी, वाई इक्वल टू ए प्लस बी। ओके, अब हम बात कर रहे हैं 4th NOR गेट के इंप्लीमेंटेशन की। NOR गेट इंप्लीमेंटेशन में एक चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए, जैसे NOR गेट मतलब क्या है? a प्लस बी होल बार है, ये है NOR गेट। तो हमने यहां तक a प्लस बी तो जनरेट कर ही लिया है, a प्लस बी हमने जनरेट कर लिया है। अगर मैं यहां पर इस a प्लस बी में यहां पर मिल गया हमको और गेट,
अगर मैं यहां पर एक एक्स्ट्रा नॉट गेट कनेक्ट कर दूं, समझ रहे हो मेरी बात को, यहां से अगर मैं क्या कर दूं, एक एक्स्ट्रा नॉट गेट को कनेक्ट कर दूं, यानी कि एक और नैंड गेट कनेक्ट कर दूं, इस तरह से नॉट गेट बनाया ना हमने, तो यहां पर आपको अब क्या मिलना शुरू हो जाएगा, अब मिलना शुरू हो जाएगा a प्लस बी होल बार। दिस इज व्हाट, दिस इज नॉर गेट। यानी कि टू इंप्लीमेंट नॉर गेट बाय यूजिंग नैंड गेट हमें चाहिए 4 नैंड गेट, क्योंकि 3 नैंड गेट में हमने बना लिया है और गेट, और और गेट को जैसे आप कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो बन जाएगा नॉर गेट। इतनी बात क्लियर है सभी को? चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी। ओके, नेक्स्ट लॉजिक गेट की बात करते हैं। यहां पर 3 हमने इंप्लीमेंट कर लिए, सॉरी 4 हो गए, नॉट भी हो गया। अब हम बात कर रहे हैं फिफ्थ वन। लेट्स सी द फिफ्थ वन, एक्सॉर गेट। एक्सॉर गेट, एक्सॉर गेट का एक्सप्रेशन क्या है, ए बार बी प्लस ए बी बार, यह है एक्सप्रेशन इसका, यानी कि एक्सप्रेशन है इसका ए बार बी प्लस ए बी बार। तो या तो आप चाहें तो इसे कॉम्प्लीमेंट करके समझ लें, इस तरह से होल कॉम्प्लीमेंट हमने लगाया इस तरह से। अब इसे ब्रेक किया आपने, तो ए बार बी कॉम्प्लीमेंट डॉट ए बी बार कॉम्प्लीमेंट। अगर हम ए बार बी और ए बी बार कॉम्प्लीमेंट को जनरेट कर लेते हैं सेपरेटली, और उसको हम भेज दें ओवर द नैंड गेट, तो आपको मिल जाएगा एक्सॉर गेट। तो मैं सीधे यहां पर इंप्लीमेंट कर रहा हूं, समझना किस तरह से मैंने लिखा है। यहां से हमने एक नैंड गेट पर ए एंड बी को भेजा, और इनका जो आउटपुट आया उसे मैंने यहां पर कंबाइंडली भेज दिया ऑन द नेक्स्ट नैंड गेट लाइक दिस, और यहां से एक और हमने कंबाइंड किया, नैंड गेट पर भेजा, ये जनरेट हुआ, और इन दोनों के जो आउटपुट्स हैं उनको मैंने भेज दिया एक नैंड गेट पर, तो यहां से आपको मिल गया y। अब अभी तक मैंने जो इतना सर्किट यहां पे इंप्लीमेंट किया है उसे थोड़ा मैं रियलाइज करके आपको बताता हूं कि इसकी वैल्यू किस तरह से यहां पर आएंगी। देखिएगा यहां पर क्या जनरेट होगा, जरा बताओ। यहां पर जनरेट होगा ए बी होल बार, ए एंड बी का नैंड ऑपरेशन हुआ ना, तो क्या जनरेट होगा, ए बी होल बार जनरेट होगा। अब हम यहां से भेज रहे हैं ए को इधर, तो ये ए आ गया, और ये ए बी होल बार है, तो यहां पर क्या बनेगा जरा बताओ। यहां पर बनेगा ए डॉट ए बी होल बार होल कॉम्प्लीमेंट। क्या ये सही लिखा है मैंने, ए डॉट ए बी होल बार एंड होल कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस मल्टीप्लीकेशन। अब यहां पर क्या होगा जरा बताओ, यहां से वेरिएबल जा रहा है बी, यहां से आ रहा है ए बी होल बार, तो यहां पर आएगा बी डॉट ए बी बार एंड होल कॉम्प्लीमेंट। ऐसे लिख दिया हमने। इतनी बात समझ में आ गई सभी को, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब हमने y लिखना है, तो ऑब्वियस है कि y की वैल्यू क्या होगी जरा बताओ, y की वैल्यू क्या हो जाएगी जरा बताओ सोच के। y इक्वल टू हो जाएगा यहां से, y इज इक्वल टू आएगा फाइनली, y इज इक्वल टू a डॉट ए बी बार होल बार। यानी कि हम किस तरह से लिखेंगे इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व करके लिख सकता हूं क्या, बताओ जरा क्या आएगा सॉल्व करके फटाफट से। क्या लिखेंगे जरा बताओ, हम लिखेंगे ए बार प्लस ए बी। इतनी कैलकुलेशन हम लोग कर चुके हैं कि मुझे एक आध स्टेप तो गायब कर ही सकता हूं मैं बूलियन अलजेब्रा से। ए बार प्लस ए बी लिखा हमने, तो अब मैं इसको डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम से ब्रेक कर लूं, 1 + 2 × 3 इक्वल टू 1 + 2 × 1 + 3 से, तो यहां पर आंसर आएगा ए बार प्लस बी, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा ए प्लस बी बार। यानी कि ए बार प्लस बी हमारे पास आ गया पहला एलिमेंट इनटू ए प्लस बी बार और होल कॉम्प्लीमेंट। ये इसका फर्स्ट इनपुट टर्मिनल हो गया, ए बार प्लस बी जहां से ऑब्टेन हुआ है। सेकंड इनपुट टर्मिनल हो गया इसका ए प्लस बी बार, तो ए प्लस बी बार डॉट ए बार डॉट प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं फाइनली, अब इसमें कौन सी थ्योरम लगा दें, ट्रांसपोजिशन थ्योरम लगा देंगे। 1 + 2 × 1 कॉम्प्लीमेंट प्लस 3, ट्रांसपोजिशन थ्योरम याद होगी सभी को।
अप्लाई कर देते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे जरा बताओ। यहां पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बी बार के साथ, यानी कि होल कॉम्प्लीमेंट तो बना ही रहेगा, ये मल्टीप्लाई होगा बी बार के साथ। आप चाहें तो सिंपल कैलकुलेशन से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है, कोई कंपलसरी नहीं है कि हम इसको ट्रांसपोजिशन थ्योरम से ही सॉल्व करें, कोई कंपलसरी नहीं है। तो आप चाहें तो सिंपल कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं। ए बार बी बार प्लस ए बी। क्या सीखा था ट्रांसपोजिशन, देखो जरा, इसका मल्टीप्लाई करते हैं यहां पर और इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं यहां पर, और होल कॉम्प्लीमेंट पहले से बना हुआ है तो उसको चेंज हम नहीं करेंगे। तो y की वैल्यू अब हमारे पास आ जाएगी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बी प्लस ए बार बी बार होता है ए एक्सनॉर बी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एक्सनॉर बी, यानी कि y इक्वल टू आ गया यहां पर ए एक्सॉर बी। तो ये y इंप्लीमेंट हुआ है, दिस इज ए एक्सॉर बी। y इक्वल टू मिल गया हमको ए एक्सॉर v। क्लियर है इतनी बात सभी को। अब मैं आपसे पूछूं यहां से कि एक्सनॉर गेट इंप्लीमेंट करके बताओ। आंसर आ गया आपका, एक्सनॉर गेट इंप्लीमेंट करके बताना है। कैसे आंसर आएगा बताओ, क्या आंसर आ जाएगा एक्सनॉर गेट इंप्लीमेंटेशन की बात करेंगे अगर हम, तो 6th वन लिखिएगा, एक्सनॉर गेट इंप्लीमेंटेशन ऑफ एक्सनॉर गेट। तो यहां पर हमने ए एक्सॉर बी इंप्लीमेंट कर लिया है, और अगर इसके आउटपुट को हम भेज दें किस पर, अगर इसके आउटपुट को हम भेज दें ओवर एंड नॉट गेट, एक नॉट गेट पर अगर हम इसके आउटपुट को भेज देंगे फर्दर, नॉट गेट पर अगर हम भेज दें इसके आउटपुट को, जो कि हमने नैंड गेट का यूज करके इंप्लीमेंट किया है, तो आंसर मिल जाएगा आपको ए एक्सनॉर बी। यानी कि फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ एक्सॉर गेट वी हैव रिक्वायर्ड 4 नैंड गेट, 4 नैंड गेट की हमको जरूरत पड़ती है एक्सॉर गेट के इंप्लीमेंटेशन के लिए, और जब हम एक्सनॉर गेट को इंप्लीमेंट करते हैं तो हमें 5 नैंड गेट की जरूरत इसमें पड़ती है। क्लियर सभी को। तो ये सर्किट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब अरिथमेटिक सर्किट्स पढ़ रहे होंगे दैट टाइम मैं इसको रिपीटेडली यूज करूंगा। तो ये सर्किट आपको याद होनी चाहिए, अभी से मैं आपको बता रहा हूं, ओके। और इन सर्किट्स में कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है नहीं याद रखने लायक, तो आप याद रख ही सकते हैं इनको भी। कंक्लूजन यह है कहानी का कि ये सभी सर्किट्स आपको याद होनी ही चाहिए विदाउट एनी कंफ्यूजन, याद रह जाएंगे सबको। तो हमने यहां पर डिस्कस किया इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉजिक गेट्स बाय यूजिंग द नैंड गेट। तो हमने फर्स्ट इसमें सीखा एक नैंड गेट से नॉट गेट बन जाता है, ओके। 2 नैंड गेट अगर हम कैस्केड कर देते हैं तो बन जाता है एंड गेट, और अगर हम यहां पर 3 नैंड गेट को यूटिलाइज करते हैं, जैसे कि यहां के एक्सप्रेशन को सॉल्व करके मैंने बताया आपको, तो वहां पर बन जाता है और गेट, और और गेट के आउटपुट को कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं तो बन जाता है नॉर गेट। सिमिलरली हमने यहां पर डिस्कस किया किस तरह से हम एक्सॉर गेट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसका यूज करके किस तरह से आप एक्सॉर गेट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ये भी हमने सीखा। तो एक्सॉर गेट के इंप्लीमेंटेशन में ऑब्वियसली हमें रिक्वायर्ड है 4 नैंड गेट, जिसको अगर हम कॉम्प्लीमेंट कर दें आगे से तो बन जाता है वहां पर एक्सनॉर गेट। क्लियर है यहां तक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लिखें इसमें आगे, नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे। अब हम बात करेंगे इसकी नॉर की, नॉर एज अ यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट। हेडिंग लिखेंगे नेक्स्ट, नॉर एज अ यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट।